हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आप सबके साथ आज मैं बात करूंगी कि कोरोना कब खत्म होगा, क्योंकि हर किसी की एक ही क्वेरी है, एक ही बात पूछते हैं कि ये कब होगा ख़त्म और इसका कब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और इन्फॉर्मेशन को पा सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना कब ख़त्म होगा। वैसे तो जो हमने किया है इसके ऊपर काम, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 31 मई को कर्व जो है वो फ्लैटन ऑन हो जाएगा। उसके बाद कोरोना के बहुत ही ऐसे कम केस होंगे जो सिर्फ उस टाइम पर बीमार होंगे और उनके ऊपर काम हो रहा होगा। कोरोना को कम करने के लिए या कोरोना क्यों कम होगा उस टाइम पे, उसके ऊपर मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा रिसर्च किया है और वो मैं आपके साथ चर्चा में बता रही हूँ। आप देखो कि 31 मई तक हमारा जो राहु है वो अपनी उस डिग्री पर आ जाएगा जहां पर वो सेकंड हाउस यानी कि कालपुरुष की कुंडली देखें तो वृष राशि के अंदर उसका आगमन हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऐसा मानना होता है ज्योतिष में कि जब भी 6 डिग्री पर प्लैनेट्स आ जाते हैं तो वो दूसरे घर का भी रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं। राहु अपनी उच्च की राशि में है और वो वायु राशि में है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। जैसे ही वो अपनी अर्थी राशि की तरफ मूव करेगा तो इसका स्प्रेड कम हो जाएगा। राहु अपनी उच्च की राशि में 18 साल बाद आता है। 18 साल राहु एक पूरे काल पुरुष की 12 हाउसेस को चक्कर लगाने में लगाता है और इस तरह से ये वायु राशि में है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और अपने ही नक्षत्र में है। तब इसका नक्षत्र भी चेंज हो जाएगा और ये क्या कहते हैं दूसरी राशि की तरफ इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिससे स्प्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी और कोरोना कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम केतु को देखते हैं, क्योंकि इसके कोरोना के लक्षण निमोनिया जैसे हैं और जब चंद्र ग्रहण लगा था, चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाता है, उसके बाद ही वुहान से ये वायरस उत्पन्न हुआ था। तो केतु भी जो है अभी अपनी जलीय राशि में है, स्कॉर्पियो में, और वो भी अपनी राशि चेंज करेगा और वायु राशि में आ जाएगा। इससे इस चीज़ का बहुत इफेक्ट आएगा। जैसे ही ये अपनी राशियों को दूसरी राशियों पर इनकी छाया आनी शुरू होगी और इनके रिजल्ट्स आने लगेंगे और ये अपनी राशि से उस राशि को चेंज करने में जितना टाइम लगाएंगे उतने टाइम में ही ये कर्व नीचे होता चला जाएगा और लोगों में ये स्प्रेड कम होगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। हर कोई कोरोना पर अपनी अपनी गणना को बता रहा है। इसी तरह से मुझे भी ऐसे लगता है कि हमें 31 मई के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और हम बड़ी जल्दी उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हमें खुद भी देखना चाहिए। देखिए, हम जो है इसको वाइन को, शराब को राहु का ही मानते हैं और आप देख ही रहे हैं कि हमें वाइन शॉप खोलने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अब राहु अपना जलवा दिखा रहा है, लोग किस तरह से इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कलयुग है, कलयुग में इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ही और होता भी है। राहु अपनी उच्च की राशि में है। आप देखो, सभी नेता जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको लग रहा है कि हम शराब से ही राजस्व प्राप्त कर लें, इसी से हमारी इनकम हो जाए। लेकिन इनकी सब चीज़ों की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिससे केस बढ़ रहे हैं। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें, जिससे कि कोरोना कम से कम फैले। हमें अब खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, आप अगर अपनी वाइन लेने खुद आए हैं बाहर और आपको लगता है कि हमें कम इफेक्ट है, लेकिन जब आप घर जाएंगे और आपके घर में आपके बड़े हैं, बच्चे हैं, उनको इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए
कुछ दिनों की बात है और इसके बाद कर्व नीचे आना जरूर शुरू हो जाएगा। भगवान की कृपा होगी। कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर जब हम मजबूती से लड़ते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ अगर ज़रूरी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोग और 15 दिन 20 दिन अपना धैर्य बनाए रखिए और विवेक से काम लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मई के बाद 100% मैं ऐसा मानती हूँ कि कर्व बिल्कुल फ्लैट होगा और भारत में जिस तरह के प्लैनेट्स की गणना चल रही है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आने वाले टाइम में आप किसी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए, ना जॉब्स में ना किसी तरह के व्यापार में। आप सब का काम बहुत अच्छे तरह से चलेगा। उसके कुछ आपने इफेक्ट्स देख भी लिए होंगे। जो भी कोई चीज़ खुलती है उसमें करोड़ों रुपए का बिजनेस एक ही दिन में हो जाता है। तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि हम कोरोना से किस तरह बच सकें और इसको फैलने से रोक सकें। और वो तभी होगा जब हम क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मास्क लगाएंगे। राहु और केतु के अब रिजल्ट्स चेंज होंगे, ये पक्का है। और इनका 31 मई के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपने देखा है कि मंगल का राशि चेंज करते ही जब वो अपनी ये राशि में गया है तो कहीं पर आपने आगजनी की खबरें सुनी हैं और कल आपने गैस लीकेज की खबर सुनी है। तो जब भी वायु होती है वो स्प्रेड करती है क्योंकि उस राशि में प्लैनेट्स जाते हैं। तो आप जब भी अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करें या दुकानों को खोलें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इलेक्ट्रीशियन से अच्छे से इलेक्ट्रिक अपनी वायर्स को चेक कराएं और एक बार पूरे से सारा चेक करके खोलें। क्योंकि आपने 1-1.5 महीने से ज़्यादा अपनी हर चीज़ को बंद रखा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और उस नेगेटिविटी को, और जैसे मंगल अपनी एयर राशि में है वो वायु की राशि में है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए इस बात पर भी खास ध्यान रखिए कि आपने जो भी चीज़ें खोलनी हैं उन पर पहले अच्छे से सैनिटाइज करना है, अच्छे से उनके सारे स्विच उनकी वायर्स को चेक करना है और उसके बाद ही अपने प्रोडक्शन को चालू करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।